बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। स्कूल लीडर का टेस्ट आज कंडक्ट हुआ था 25 जून को। उनके फर्स्ट पार्ट बांदा मात्रा वाज टेकन फ्राम दी बियास्ट बंगाली। तो ये नावल है, ऑप्शन सी। इसका रेफरेंस मैं दिखाता हूँ। आसमान पर तारे चमकते हैं, इस जुमले में हरूफ जार किया है। पर हरूफ जार है वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाया जाए, लगाने से नया लफ्ज़ बन जाए, उसे साबका कहते हैं। 4 नंबर, कवायद की रूह से जब किसी कौल या बात इसके अल्फाज में नकल की जाती है तो इस कौल या बात को किस में लिखा जाता है? वावैन में। तो इन MCQs का मैं रेफरेंस दिखाता हूँ आपको। डियर, ये देखिए, वावैन किसी मजमून में मौजू की मुनासिबत से बैना किसी मुसन्निफ़ व अदीब के कौल या किसी किताब के इक़्तिबास को नकल करते वक़्त इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन वावैन है। और बांद्रा का जो नज़म था वो आनंदमात से लिया गया था, जो कि नावल था, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो नीचे से थर्ड लाइन में फर्स्ट वर्ड नावल बाई बंकिम चंद्रा, ये वाला नाम है। तो ये आप देख सकते हैं, बांदा मात्रा वाज टेकन फ्रॉम। ठीक है। इसके बाद है डियर MCQs नंबर 5, MCQs नंबर 6, MCQs नंबर 7। तो इसके आंसर आप देख लें। MCQs नंबर 5, OQNL, in case N is the fourth stop, which among the following must be stopped immediately before P? इसका आंसर देखें। डियर, ये देख ले, in case N is the fourth stop, which among the following must be stopped immediately before P? तो क्वेश्चन आंसर है क्यों। ठीक है, ये 5 नंबर MCQs का आंसर है। MCQ नंबर 6, in case L is the second stop, which among the following must be the stop immediately before M? तो इस MCQs को देखें। तो डियर, ये MCQs था 6 नंबर, in case L is the second stop, which among the following must be stop immediately before M? तो इसका आंसर है क्यों। ठीक है। और डियर, यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में क्यों वाला नहीं है, लेकिन डेस्क में जो MCQs हैं वहाँ पे क्यों मौजूद है। तो ये है ऑप्शन क्यों, करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 7, ये डियर, यहाँ इन केस ऑफ पैसेंजर गेट्स ऑन दी स्टॉप एट O, राइड्स पास्ट वन ऑफ द स्टेप्स एंड गेट्स एट। ये MCQs मैं आपको क्लियर वहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लियर नहीं है। डियर, यहाँ पे in case a passenger gets on the bus at O, ride past one of the stop and gets off at P, which of the following must be true? O is the stop 1, Q is the stop 3, P is the stop 4, L is the stop 6। तो आंसर है O is the stop 1। ठीक है। MCQ नंबर 8, खाली जगह is used to evaluate students' achievement at some point in time, generally at the end of course। तो डियर, यहाँ पर करेक्ट आंसर है समेटिव लर्निंग, लेकिन समेटिव असेसमेंट यहाँ पे नहीं है। समेटिव असेसमेंट को असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहा जा सकता है, कहते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। डियर, यहाँ पे देखिए, समेटिव असेसमेंट आर यूज्ड टू इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द कंक्लूजन ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल पीरियड, टाइपिकली एट द एंड ऑफ यूनिट कोर्स सेमेस्टर प्रोग्राम। लेकिन अब समेटिव असेसमेंट आल्सो कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो डियर, MCQs D में है असेसमेंट फॉर 8 में असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो एक्चुअल आंसर है समेटिव असेसमेंट, बट समेटिव असेसमेंट को आप गूगल करें, उसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहा जा सकता है। ठीक है। एनाटमी इस खाली जगह इन स्टूडेंट्स नॉट टॉट बाय टीचर। एनाटमी कहते हैं कि स्टूडेंट्स में एबिलिटी पैदा हो जाए ऑफ सेल्फ लर्निंग के। तो ये है कंस्ट्रक्ट टू बी रिफ्लेक्ट। ठीक है, कि ख़ुद ब खुद उसमें ये एबिलिटीज़ देखना शुरू हो जाए। MCQ नंबर 10, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर आल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव रिस्पांस टेस्ट, सेलेक्टिव रिस्पांस टेस्ट, कंसेप्चुअल रिस्पांस टेस्ट।
क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स टेस्ट। डियर यहाँ पे अगर किसी को कंफर्म आंसर का पता हो तो वो कमेंट ज़रूर कर ले। मैंने तो सेलेक्टिव रिस्पांस टेस्ट देखा है, सब्जेक्टिव रिस्पांस टेस्ट देखा है, लेकिन अगर किसी को कंफर्म पता हो तो वो प्लीज़ यहाँ पे वो कर ले, शेयर कर ले। MCQs नंबर 12 ओवरऑल ब्लूम टेक्सोनॉमी 3H ऑफ एजुकेशन प्रोसेस स्टैंड फॉर हार्ट, होप, हेल्थी। ऑप्शन नंबर बी, हार्ट, होप एंड हेल्थी। MCQs number 13 testing occurs constantly with learning, so the teacher can evaluate the effectiveness of teaching methods along with the assessment of students ability। जब टीचर टीचिंग के साथ साथ स्टूडेंट्स एबिलिटी को चेक करने की असेसमेंट की जाती है तो उससे फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कहते हैं, और जो एट द एंड किया जाता है उससे सुमेटिव एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। खाली जगह टेस्ट फोर्स कैंडिडेट टू एनालाइज एंड इवैल्यूएट शॉर्ट पैसेज ऑफ रिटन इंफॉर्मेशन एंड मेक डिडक्शन टू फॉर्म लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हम चीज़ों को कम करते हैं और एक पैराग्राफ हमें गिवन होता है, फिर उसमें से हम थ्योरी और ऑप्शंस को कम करके सही आंसर निकालते हैं। तो ये है लॉजिकल रीजनिंग। फॉर एग्जांपल, he says smoking is injurious to health. Such type of idea of a person is called option A, affective component of attitude, behavioral component of attitude, cognitive component of attitude, positive attitude. Option D, positive attitude. Nimia is the capital of Niger. Option A, Niger. Nimia is the capital of Niger. Dear, Nimia is the capital of Niger. ठीक है। 17 नंबर, हु रोट द पोएम सोलेटरी रीअपियर? विलियम वर्ड्सवर्थ। डू इट क्विकली, एडवर्ब। इफ इट रेन्स द गेम विल बी कैंसल्ड, कम्प्लेक्स सेंटेंस। कैन यू सी दैट प्लेन? एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज द प्रोनाउन। 17 नंबर MCQs, 18 नंबर MCQs, 19 नंबर MCQs और 20 नंबर MCQs के रेफरेंस देखें। डियर, ये देखिए, कैन यू सी दैट प्लेन? विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज द वर्ड इन कैपिटल्स? एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज द प्रोनाउन, इंडेफिनाइट एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो आंसर है, करेक्ट आंसर है ए किया है, एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज द प्रोनाउन। ठीक है डियर, ये आप देख लें, ये करेक्ट आंसर ए है, ये MCQs है। ठीक है, और ये वो 8 वाला MCQs है, तकरीबन 8 या 7। सुमेटिव असेसमेंट आल्सो कॉल्ड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। MCQ नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वेक्टर क्वांटिटी? तो डियर, यहाँ पे वेवलेंथ डिस्टेंस को कहते हैं, दो क्रस्ट और ट्रस्ट के दरमियान। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वेक्टर है लेकिन उनका लेंथ वेक्टर नहीं है। सॉलिड एंगल, ये भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं दो फिक्स पॉइंट के दरमियान फिक्स डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो डायरेक्शन उसकी ज़रूरत होती है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो है, वेक्टर क्वांटिटी है। डियर, यहाँ पे देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी which means that angular displacement has a size and a direction. Uranium 238 decays by emitting an alpha particle. What is the daughter nuclei? तो डियर, अल्फ़ा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियाई के बराबर होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है। तो जब एटॉमिक नंबर 2 निकल जाए यूरेनियम 238 से, तो रह जाता है यूरेनियम 238 और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। तो उससे जब 2 निकल जाता है, 2 और 4 निकल जाता है, तो 234, 234 और 90 रह जाता है, और 90 थोरियम का एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और एक टेबल में दिखाता हूँ। डियर, सबसे नीचे लाइन जो है उसमें देखें कि यूरेनियम 92 और 238 है। इससे जब 2 और 4 निकल जाए तो थोरियम बन जाता है 90 और 232। यहाँ पे 232 है लेकिन थोरियम का आइसोटोप से 234 वाला, तो थोरियम बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक का डिपेंड एटॉमिक नंबर पर होता है। तो 92 से जब 2 अल्फ़ा निकल जाए तो ये 2 प्रोटॉन कम हो जाते हैं,
और ये थोरियम 90 के बराबर हो जाता है, ठीक है। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ रेक्टर स्केल? 10, 8, 9, नो लिमिट। तो करेक्ट ऑप्शन ये है। तो डियर 24 में है करेक्ट ऑप्शन नो लिमिट। द मेजर रीज़न फॉर यूजिंग अ नाम रेफरेंस टेस्ट इज़ टू क्लासीफाई स्टूडेंट्स। इन तमाम MCQs के रेफरेंस दिखाता हूँ। खाली जगह क्वेश्चन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन क्वेश्चंस। तो ओपन क्वेश्चन रिटन क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉल अंडर दी ओपन क्वेश्चन होते हैं। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मल्टीपल चॉइस ये सब लिमिटेड और क्लोज्ड होते हैं। इसका भी रेफरेंस दिखाता हूँ। अच्छा 27, हाउ टॉल इज़ अ सेपलिंग? दैट इज़ 3 मीटर शॉर्ट देन अ फेंस दैट इज़ 4 टाइम हायर देन द सेपलिंग। डियर यहाँ पे सेपलिंग की हाइट मांगा है और सेपलिंग 3 मीटर फेंस से छोटा है। फेंस कहते हैं रोड या किसी भी चीज़ के किनारे जो बाड़ लगा होता है उससे फेंस कहते हैं। तो इसी कैलकुलेशन इस तरह है। डियर यहाँ पे देखिए लेट x इज़ द हाइट ऑफ सेपल। तो फेंस की हाइट क्या होगी? फेंस 3 मीटर उससे लंबा है, मतलब 3 मीटर सेपल फेंस से छोटा है। तो 3 + x इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ फेंस विच इज़ इक्वल टू 4x। तो ये कैलकुलेट करें x + 3 मीटर इज़ इक्वल टू 4x और 4x - x की वैल्यू आ गया 1। तो सेपल का हाइट है 1 और करेक्ट ऑप्शन है 1 और फेंस का हाइट है 3 + 1 4, ठीक है। डियर ये देखें नाम रेफरेंस टेस्ट। तो नाम रेफरेंस टेस्ट रेफर्स टू स्टैंडर्डाइज टेस्ट दैट आर डिज़ाइन टू कंपेयर। यहाँ पे कंपैरिजन होती है तो स्टूडेंट्स की रैंकिंग की जाती है। रैंक टेस्ट टेकर इन अ रिलेशन टू वन अनदर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो MCQs का करेक्ट ऑप्शन तो 25 का करेक्ट ऑप्शन है क्लासीफाई स्टूडेंट्स। MCQ नंबर 28, क्वाड्रा एंगुलर इज़ टू स्क्वायर इज़ एनुलर इज़ टू फिगर। एनुलर प्लेन फिगर होता है जो 2 सर्कल के दरमियान इन सर्कल होता है, तो उसे कहते हैं एनुलर। डियर देखिए एनुअल इज़ अ शेप मेड आउट ऑफ अ 2 सर्कल। एनुअल इज़ अ प्लेन फिगर, ठीक है। तो एनुअल फिगर है। 29 MCQs 2632971426837591 कहता है कि इसमें वो नंबर डिलीट करें जो रिपीट हुए हो और बाकी को मल्टीप्लाई करें। तो 4 और 8 के अलावा तमाम नंबर रिपीट हुए हैं, तो 4 और 8 को मल्टीप्लाई करें, इससे आता है 32। डाया एटम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम। ऑप्शन ए मुनीरा, ऑप्शन बी प्रोटेस्टा, ऑप्शन सी फंजाई, आफ्टर डी प्लेंटिया। तो इसका आंसर देखिए। डियर यहाँ पे देखिए डाया एटम्स आर एकोराइटिक एंड बिलोंग टू द किंगडम प्रोटेस्टा, ठीक है। डियर ये पार्ट 1 है। कंप्लीट टेस्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको वक्त पे नोटिफिकेशन आ जाए। इसके बाद कंप्लीट टेस्ट की वीडियो होगी।